नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है कैरोल। कैरोल हमसे ये कहती है कि वो सुबह के वक्त साइकिल लेके साइकिलिंग जैसे एक्सरसाइज करते हैं वैसे वो रास्ते पर जाकर एक्सरसाइज करती थी सुबह 5 बजे ऐसे कुछ जाकर। और उसके बाद वो जब जा रही थी तब उसके सामने से दोस्तों एक तेज़ कार आई और उस कार ने उसको ठोक दिया। और कैरोल हमसे ये कहती है कि वो बहुत ही ज़ोरों से गिर पड़ी और उसको बहुत ज़्यादा चोट आई थी और वो उसी वक्त दोस्तों बेहोश हो गई, इतनी ज़ोर से उसको टकराई थी उस कार ने। और उसके बाद कैरोल हमसे ये कहती है कि वो अलग अई दुनिया में उसने अपने आप को कहीं ना कहीं पाया। और उस दुनिया के बारे में कैरोल ये कहती है कि जैसे एक घास वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पर सुंदर सुंदर पेड़ भी थे। और कैरोल हमसे ये कहती है कि उस दुनिया में जाने के बाद उसके सामने वो जो सुंदर घास का चित्र था वो फटक से 1-2 सेकंड में ही बदल गया और उसके सामने कहीं ना कहीं एक ब्लैकआउट जैसे पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। और जैसे एक फिल्म चलती है वैसे उसके आंखों के सामने कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। कैरोल हमसे ये कहते हैं कि वो दृश्य कुछ इस तरीके से थे कि जैसे कैरोल बचपन से लेकर अब तक उसके जीवन की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो उसको वहाँ पर दिख रही थी। लेकिन वो सिर्फ फिल्म नहीं थी बल्कि दोस्तों वो एक संदेश थे कैरोल के लिए। वो कुछ संदेश इस तरीके से थे जैसे तुमने बचपन में जिस तरीके से कर्म किए वैसे तुम्हारा किस तरीके से प्रभाव लोगों पर पड़ा और लोगों का प्रभाव तुम पर पड़ा। और इस तरीके से जैसे जैसे वक्त आगे चला जाता है, जैसे ये बड़ी होती जा रही है अपने उम्र में, उस तरीके से वो सारी चीज़ें हैं वो किस तरीके से उसका जो प्रभाव है कैरोल ने जो कर्म किए वो उसका जो प्रभाव है दुनिया पर उसके अपने लोगों पर और पूरी दुनिया पर उसके करीबी लोगों पर वो किस तरीके से उनके उसके जो प्रभाव है वो किस तरीके से बदलते गए उसके दोस्तों पर या फिर उसके करीबी लोगों पर। ये सारी चीज़ें वो बहुत ही अच्छे से समझ पा रही थी। और कैरोल ने बाद में अपनी एक बात कही है। वो ये कहते हैं कि बचपन से हम 4 सहेलियाँ थी और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हम हमेशा एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करते थे। और हमारा जो वक्त था वो ऐसे ही टाइम पास में बहुत बार ऐसे चला जाता था। और बाद में कैरोल को ये पता चला कि हमारे जीवन में पैसे को बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और बाद में जब इसकी कॉलेज वगैरह पूरा होने के बाद वो यही कहती है कि मैं अपने करियर में ही बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर जीवन में आगे बढ़ने लगी। और इसकी जो सहेलियाँ है वो भी अपने करियर में आगे बढ़ी, लेकिन वो हमेशा तीनों एक दूसरे से मिलती थी और हमेशा इसको बुलाती थी, लेकिन इसका ध्यान ही नहीं। वो ये सोचती थी कि पैसा है तो सब कुछ है, मैं अच्छे से अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, बाद में ये टाइम पास वाली बात मैं करूँगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो ये कहते हैं कि पहले तो मैं 1 महीना उनसे मिली नहीं, बाद में 6 महीने नहीं मिली, बाद में मुझे वो बीच बीच में मैसेज करते थे। इतना होकर भी आज 2 साल हो गए मैं उनसे मिली भी नहीं, लेकिन इतना होकर भी उनका जो प्यार है मेरे लिए वो कम नहीं हुआ। वो कभी भी मेरी भी बात पीछे पीछे नहीं करते थे। एक दूसरे के साथ वो सारे संदेश इसको देते थे और हमेशा कहते थे कि जब वक्त मिलेगा तुम आ जाना, हम तुम्हारे लिए एक अलग से पार्टी रखेंगे। तो इस तरीके से कैरोल ये कहती है कि वो अपने जीवन में वो लोग खुश थे और मैं अपने जीवन में करियर पे ही सीरियस बनाकर जीवन में आगे बढ़ रही थी। और इन सारी चीज़ों में कैरोल ये कहती है कि मेरा जो स्वभाव था, कभी कभी इंसान का जो स्वभाव होता है दोस्तों वो किस तरीके से बदलते जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं वो उस इंसान को पता नहीं चलता। जैसे मेरा धीरे धीरे स्वभाव बदलते जा रहा है ये मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरे करीबी लोगों को पता चलेगा। इस तरीके से कैरोल की बात हो गई। कैरोल ये कहती है कि मैं अपने स्वभाव से कैसे बदलती गई है मुझे खुद पता नहीं चला, लेकिन मेरे जो लोग हैं जिस तरीके से उनका जो प्रभाव है उसको उस दृश्य में दिख रहा था उस बात से, तो उस तरीके से वो बहुत ही अच्छे से समझ पा रही थी कि वो किस तरीके से बदलती गई। और कैरोल बाद में ये कहते हैं कि वो जो दृश्य है वहीं पर ख़त्म हो गया और उसके बाद उसके सामने दोस्तों एक पवित्र आत्मा खड़ी हो गई। कैरोल ये कहते हैं कि वो पवित्र आत्मा को ही मुझे देखकर लग रहा था कि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है और वो मुझे मुझसे भी ज़्यादा पहचानती है। तो इस तरीके से मेरे लिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा ये दिखाने के लिए शायद वो पवित्र आत्मा मेरे सामने आई थी, या फिर शायद वो पवित्र आत्मा ने ये सारे जो दृश्य थे मेरे जीवन से निगड़ित वो मेरे सामने लाए थे। और बाद में उस पवित्र आत्मा ने कैरोल को ये कहा कि तुम समझ गई होगी कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। तुम अपने जीवन में जो तुम्हें सच्चा प्यार करते हैं सिर्फ तुम्हारी सहेलियों की ये बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे जो करीबी भी लोग हैं तुम उनके साथ भी पूरी तरीके से प्रामाणिक नहीं हो। तुम बस अपना सब कुछ अपने काम पे देने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अगर देखा जाए तो तुम अपने काम से भी प्रामाणिक नहीं हो, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई अच्छी नौकरी तुम्हें मिल जाए बड़े ओहदे की तो तुम ये 2 मिनट में छोड़कर चली जाओगी। उन्होंने ये कहा कि तुम्हें अपने करियर के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और इस तरीके से आज जो तुम कर्म कर रही हो इससे तुम कुछ बुरा कर रही हो ऐसा नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों से जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं वो कहीं ना कहीं तुमसे दूर चले जा रहे हैं। उस पवित्र आत्मा ने यह कहा कि हो सकता है कि तुम ये सोचो कि मैं 2-3 साल के बाद जब अपने करियर में बहुत ही अच्छे से खड़ी होंगी तब तुम्हारे जो सहेलियां हैं मैं उनसे जाकर मिलूंगी, लेकिन ये वक्त जो है वो फिर से आएगा क्या। आज उनके भी जीवन में, अब तुम्हारे जैसे जीवन में बहुत सारे एम्बिशंस है, सपने हैं,
या फिर कुछ परेशानियाँ भी है, तुम्हारी जो सहेलियाँ हैं उनके जीवन में परेशानियाँ नहीं है, लेकिन फिर नहीं है क्या, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में अपने आप को मतलब खुश रख कर, एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे के सुख बांट कर कहीं ना कहीं खुश है। लेकिन तुम इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं दूर जाने की कोशिश कर रही हो, हमेशा ही उनके साथ पार्टी करते रहना ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो तुमसे दिल से मतलब बुला रहे हैं, तो 1-2 महीने में कहीं ना कहीं उनके साथ मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक करना, उनके लिए कुछ करने की कोशिश करना। उन चारों में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली जो हालत है वो सबसे ज़्यादा तुम्हारी ही अच्छी है, लेकिन इन सारी चीज़ों में तुम ही सबसे ज़्यादा दुखी हो कैरोल। ये जो सारी बातें थे उस पवित्र आत्मा ने उसको कहा, और उस पवित्र आत्मा ने उसको ये कहा कि तुम्हारे जो परिवार है वो भी तो उसमें तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ भी शांति से बैठकर तुमने हाल ही में मतलब इन 4-5 महीनों में प्यार से बात की भी है क्या, इसके बारे में सोचो। और कैरोल ने कहा कि सच में मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई है, जो मुझसे सच्चा प्यार करते थे मैं कहीं ना कहीं उनसे ही मतलब दूर चली गई, और मैं मतलब आज यही सोच रही हूँ कि इन सारी दूर चले जाकर भी मेरे हाथ में कुछ भी मतलब आज नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो सब लोग हैं ये दिखा सकते हैं कि उन्होंने मतलब अपने संबंधों को सुधारने के लिए बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और उस पवित्र आत्मा ने कहा कि अब तुम्हें जो गलतियाँ मतलब समझ में आ रही है उस गलती को सुधार कर जीवन में तुम्हें आगे बढ़ना होगा। हमारा जो साथ था फिलहाल यही तक था, लेकिन मैं हमेशा कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अच्छे कर्म में और तुम्हारे बुराई कर्म में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन जितना हो सके तुम्हें अपने आप को संभाल कर, अपनी गलतियाँ समझ कर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। और कैरोल ने कहा कि मैं इसी तरीके से अपने जीवन में ज़रूर आगे बढ़ूंगी। और कैरोल हमसे ये कहती है कि बाद में जो वो पृथ्वी पर फिर से लौट आई तब उसने ये महसूस किया कि उसको उठाकर स्ट्रेचर पर कोई अस्पताल में लेकर जा रहे थे, बहुत ज़्यादा उसके चोट लगी थी दोस्तों, और उसका एक्सीडेंट हुआ था मतलब साइकिल से जिस तरीके से, और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा चोट आई थी, और वहाँ पर मतलब एम्बुलेंस को किसी ने फ़ोन करके बुलाया था और उसको अस्पताल लेकर जा रहे थे। कैरोल ये कहते हैं कि तकरीबन मतलब 1 साल से ज़्यादा लगा उसको पूरी तरीके से ठीक होने में, लेकिन आज जितना हो सके ऐसे वक्त में दोस्तों जब वो अस्पताल में थी तब उसकी मदद करने के लिए उसके परिवार के लोग और उसकी जो मतलब सहेलियाँ थी वो आज मतलब एक रात भर रुकेगी, कल एक रात भर रुकेगी, इस तरीके से मतलब उन्होंने मतलब उसको इतने मतलब प्यार दिया उस वक्त दोस्तों। मतलब कैरोल कहती है कि उनको देखकर मेरे आंखों में पानी आ जाता था कि मैं मतलब इनके लिए कुछ भी नहीं किया, मैंने हमेशा अपने बारे में सोचा, और ये अपना मतलब सब कुछ काम धंधा छोड़ के भी आज मुझे मदद करने की कोशिश कर रहे। मुझे कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं जताने की कोशिश की कि हमने तुम्हें हमेशा बुलाया लेकिन तुम नहीं आई। तो उनका जो प्यार था इसको लेकर वो सच्चा था। और वो ये कहती है कि आज वो मतलब जितना हो सके अपने करियर को ही मतलब जीवन में आगे उसी तरीके से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को, अपने दोस्तों को उसी तरीके से महत्व दे रही है। और वो ये कहते हैं कि बाद में मतलब जब वो पूरी तरीके से ठीक हो गई तब एक बड़ी पार्टी उसने अपने घर पर रखी और उन सारे लोगों को बुलाया जिन्होंने मतलब उसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करी थी। और कैरोल ने उस पार्टी में दोस्तों एक बात कही जो मतलब थोड़ी सी मुझे भावुक लगी। उसने ये कहा कि तुम्हारी मतलब अपने जीवन में तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने हमेशा मतलब अपनी ही बातों पर मैं अड़ी रही और जो भी मैं सोचती थी उसको ही सच मानती रही। लेकिन तुमने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए तुमने ज़िंदगी भर के लिए मुझे खरीदा ही है, ऐसा समझो। और जितना हो सके मैं हमेशा मतलब तुम्हारे लिए कुछ करने की कोशिश करूँगी और ये मेरा कर्तव्य है, मैं किसी पर उपकार नहीं कर रही। और जितना हो सके मैं तुम्हें मतलब खुशियाँ देने की हमेशा कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे पता होगा कि आज मैं अगर तुम्हें खुशियाँ दूंगी तो जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है या फिर जो पवित्र आत्मा है जिसने मुझे दर्शन दिए वो भी मुझ पर मतलब बहुत खुश होगा। तो इस तरीके से कैरोल अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। ये जो कैरोल की कहानी है दोस्तों वो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि कुछ मतलब ऐसी जो चीज़ें होती है, जैसे काम पे हम जाते हैं दोस्तों तो एक हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अच्छे से काम करें। वैसे ही हमारे ऐसे जो दोस्त जो हमसे मतलब कुछ भी नहीं चाहते, निस्वार्थ प्यार होता है हमसे उनका, तो ऐसे जो दोस्त है हमारे परिवार के लोग, हमारे हस्बैंड हो, हमारे माता पिता हो या फिर हमारे बच्चे हो, तो इनके साथ एक ऐसा कोई बॉन्ड लिखा नहीं जाता कि हम उनके साथ अच्छा रिश्ता मतलब बना के रह के रखेंगे। लेकिन ऐसे जो रिश्ते हैं दोस्तों वो निभाने की हमें मतलब हमेशा ज़रूरत मतलब है दोस्तों। क्योंकि हम कितना भी बोले दोस्तों कि मेरे जीवन में उतार चढ़ाव है, ये है प्रॉब्लम वो है, लेकिन ऐसे समय में भी हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाले लोग भी कभी कभी हंसी खुशी मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहते हैं। लेकिन हम अपने मतलब टेंशन को ही मतलब सिर के ऊपर ऐसे बिठा कर, नहीं मेरा ये इसलिए है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। कभी कभी हमारे लिए मतलब कोई प्यार से हमें बुलाता है फिर भी हमारी इच्छा नहीं होती जाने की, लेकिन ऐसा 1-2 बार ठीक है, लेकिन वो बार बार बेचारा बुला रहे तो उसकी खुशी के लिए कम से कम मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें दोस्तों मतलब दूसरे की खुशी के लिए अगर हम करें तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, हमेशा ये ऐसे कैरल को भी वो ठीक नहीं लग रहा था, इसे पार्टियाँ करना उसको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कभी कभार 2-3 महीने में, कम से कम मुझे वक्त नहीं मिला तो 2-3 महीने में एक बार मैं उनके साथ मतलब बहुत ही अच्छे से एक अच्छा वक्त स्पेंड कर सकूँ। तो इस तरीके से ये बातें हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ऐसे जो चीज़ें होती है ये भी हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, और जितना हो सके इसको मतलब अच्छे से निभा कर हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। और इन सारी चीज़ों का मतलब हम जिस तरीके से कर्म करते हैं या फिर हम समाज में किस तरीके से बर्ताव करते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी आत्मा के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। और ऐसे अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी जो मार्गदर्शक आत्मा है वो भी सच में हमसे बहुत खुश होंगी। और ऐसे जो मतलब इंसान है जो इस तरीके से मतलब आगे बढ़ता है तो इसकी आत्मा की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। इसका क्यों
मतलब इसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि वो मतलब इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे संतों का मैं आपको कहता हूँ, कितना भी प्रॉब्लम हो, कितने भी वो थके हो, लेकिन उन्होंने समाज कार्य का कभी भी काम नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने ही दुख को लेकर वो नहीं बैठे, या फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पहले ही इतना सिर पे बोझ है तो मैं क्यों दुनिया के लिए कुछ करने की कोशिश करूँ। क्या उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी थी क्या? कुछ ऐसे संत थे दोस्तों जो मतलब भिक्षा मांगकर मतलब जो अपना गुजारा करते थे, और कभी कभी उनको भिक्षा भी नहीं मिलती, मतलब भूखे पेट भी वो समाज में कुछ देने की कोशिश करते थे। हाँ, इतना बड़ा हम नहीं बन सकते, कभी कभी इतने विचार हमारे ये नहीं होते, या भी अपना कंट्रोल इतना नहीं होता, या फिर हम मतलब समाज में थोड़ा सा रहते समय अपने घर बार के इन सारी चीज़ों की वजह से हम इतना कुछ नहीं कर सकते। मुझे भी पता है, मैं भी आपको कह रहा हूँ तो मैं भी इतना नहीं कर सकता संतों के जैसा, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से हम जितना मतलब समाज में कुछ देने की कोशिश कर सकते हैं, हमारे जो करीबी लोग जो हमसे मतलब सच्चा प्यार करते हैं उनको कुछ देने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी जो चीज़ें होती है वो हमारी आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि हम सबको दोस्तों, सिर्फ आपको नहीं, सिर्फ मतलब मुझे भी इन सारी चीज़ों के बारे में हमें मतलब अंतर्मुख होकर विचार करके जीवन में आगे बढ़ना होगा। क्योंकि ये जो कैरोल की कहानी है वो जितने दिखती है उससे भी बहुत ज़्यादा गहराई मतलब सोचने वाली है कहानी है। तो इसी गहराई के साथ मतलब सोच कर हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना जिससे किसी को दुख हो, जितना हो सके हमें लोगों के आशीर्वाद मिले, इसी तरीके से कर्म करके हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।